पिछले लगभग 2 से ढाई साल में भारत के लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी, भारत के आतंकवादी पाकिस्तान में मारे गए। अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया, गोलियां मारी, किसी को घर के बाहर, किसी को मस्जिद के बाहर, किसी को खेत के बाहर, लेकिन आज तक उन अज्ञात हमलावरों का पता नहीं चल पाया। ये अज्ञात हमलावर एक बार उस वक्त फिर से चर्चाओं में आए जब कहा गया, खबर निकलकर पाकिस्तान से सामने आई कि हाफिज सईद जो भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी है और उसका भतीजा एक हमले में मार दिए गए। हमला टीटीपी ने किया ऐसा बताया गया, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं या फिर कहें कि पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक किसी ने इस चीज को माना नहीं है कि हाफिज सईद मारा गया। तो हाफिज सईद मारा गया नहीं मारा गया, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत यहीं से करते हैं, हाफिज सईद वाकई में मारा गया या सिर्फ ये, जैसे कि पहले भी कई बार ऐसे खबरें आई हैं कि हाफिज सईद मारा गया, ये भी वैसे ही है? हाँ देखिए अभिषेक जी, कह रहे ना कि घटना काफी देर हो गया बीते हुए, और अभी तक अगर हुआ होता तो अब तक कंफर्मेशन आ गई होती। पाकिस्तान के भी जो पत्रकार है वो काफी खोजी पत्रकार हैं, वो अभी तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर निकाल दिए होते। तो मुझे संदेह यही हो रहा है कि जैसे कई बार दाऊद को लेकर खबरें आ जाती थी कि दाऊद इब्राहिम मार दिया गया, ऐसे हाफिज सईद को लेकर भी एक दो बार तो मसूद अजहर को लेकर बातें आ गई थी। तो उसी तरह मुझे लग रहा है कि शायद उसी तरह का मसला है, लेकिन अभी भी क्या ना कि क्लियर जो कंफर्मेशन होनी चाहिए वो अभी तक पूरी तरह नहीं मिल पाई है। और मैं एक बात भी मान रहा हूँ कि जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता पाकिस्तान के अंदर अगर हाफिज सईद मार दिया गया होता। पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं उन पर मैं देख रहा हूँ कि उस तरह की बहुत ज्यादा हैवी एक्शन दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पत्रकार, क्योंकि मेरे कई सारे मित्र हैं अलग अलग चैनल से जुड़ते भी हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो उनका भी कहना है कि बहुत अफरा तफरी काफी खोजू प्रवृत्ति की है, वो खोज निकालते, लेकिन अभी उनको भी बहुत कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो मैं मानता हूँ लंबा समय होने की वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि शायद सेफ निकल गया होगा। अभी हो सकता है कि इंजर्ड हुआ हो, लेकिन फाइनली डेथ नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये देखिए कंफर्म तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो फिर वही बात आती है, हम लोग तो एक जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं टाइमिंग के हिसाब से सारी चीजों का एनालिसिस करके हम अनुमान लगाते हैं, तो मुझे मेरा अनुमान अब ये कह रहा है मुझे जी। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं कमर चीमा, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने अपनी सरकार को घेरा है और कहा है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, हमारे लिए शर्म की बात है और भारत हमारे देश के भीतर तक घुस गया है। ये लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि ये भी हमला भारत ने करवाया है। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं उनके पास कोई और तरीका है नहीं। वो भारत को क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे, या तो अफगानिस्तान को ब्लेम करेंगे, भारत को ब्लेम करेंगे। जब भी कोई राष्ट्र फेल्ड होता है तो वो सिंपल सा तरीका क्या होता है कि वो दूसरों पर एलिगेशन लगाने का प्रयास करता है। ये बात वैसे नहीं है अभिषेक जी, जब बच्चा फेल होता है तो फेल होने बाद क्या बोलता है वो कि मुझे टीचर अच्छे नहीं मिले थे, मुझे पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं मिला था, मैं बीमार हो गया था, मुझे पेपर से 10 तरह के बहाने आप पे लगाता है। लेकिन जो सक्सेस हो जाता है, मैंने बहुत लेबर की थी, मैंने बहुत प्रयत्न किया था, तो पाकिस्तान के पास तो कोई आधार ही नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की जनता भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में किसी भी देश की जनता को, और खास तौर से डेमोक्रेटिक सेक्टर वाली जनता को, देश को बनाना संभव नहीं है। अभी जो हम ये डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारे देखता हूं कि आपके चैनल को, आपके जो आप वीडियोस बना डालते हैं वो आपके पाकिस्तान में देखे जाते हैं। तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं देखते होंगे, बैठकर सुनते नहीं होंगे? क्या उनका माइंड खुलता होगा? क्या वो पूछेंगे कि सरकार को तुम जो भी घटना होती है तुम भारत ब्लेम कर देते हो? अगर जब तुम भारत ब्लेम भी कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? तुम्हारी आर्मी क्या कर रही है? तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है? तुम सब बेकार हो फिर, अगर भारत कर दे रहा है। नहीं वो तो है ही सर, उसमें कौन सा कहने वाली बात है कि वो क्या है क्या नहीं है। हमारे व्यू से नहीं, पाकिस्तानियों के व्यू से हम बात करें। भाई आप सोचिए, जो पाकिस्तानी सेना ये कहती है कि भारत ने अगर पाकिस्तान को छुआ तो हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, वो पाकिस्तानी सेना नहीं बचा पा रही अपने लोगों को, अपनी सोवरेनिटी को प्रिजर्व नहीं कर पा रही है। बलूचिस्तान में दूर दूर तक पाकिस्तानी सेना आपको देखने को नहीं मिलती है, तो ये क्या है? दैट इज नॉट द फेलियर ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना तो अपने आप को नहीं बचा पा रही है। लेकिन कमर चीमा साहब ने जो है एक आरोप और लगाया कि भारत पैसे देके काम करवा रहा है।
तो क्या वाकई में भारत या फिर रॉ इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में अपने आतंकियों को खत्म करने के लिए? क्योंकि देखिए पिछले 2.5-3 साल में जिस तरीके से घटनाक्रम घटे हैं, जो 25-25 साल पहले हमलों के आरोपी थे, दोषी थे, पाकिस्तान में रह रहे थे, सर वो मारे गए हैं, नो डाउट वो मारे गए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब उनके मरने की खबर आती है, भतीजा जो है हाफिज सईद का, अबू कलात जो उसका सहयोगी भी है, आदेश उससे लेता था, उसके मरने की खबर पुख्ता होती है, तो हाफिज सईद के मरने की खबर पुख्ता क्यों नहीं होती? आपने कहा कि अफरा तफरी मच जाती पाकिस्तान में। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो इतना भी देखिए क्या होता है ना कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान काफी चीजें छुपा ले जाता है, लेकिन इतना भी नहीं छुपा सकता क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप जिस देश में होता है, चीन का अगर ये मसला हो तो चीन छुपा ले जाएगा क्योंकि वहां पर एक हायरार्की सिस्टम है, डेमोक्रेसी बिल्कुल है नहीं। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही डेप्थ में, जैसे इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डेमोक्रेसी चल रही है, पाकिस्तान में वैसे नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पर जो पत्रकार आदि है उनको काफी आजादी है, वो बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, खोजते हैं, खोज के निकाल लेते हैं। मुझे थोड़ा सा मुझे इसमें संशय लग रहा है, डाउट लग रहा है। और जो आपने बात कही कि 2-3-2.5 साल से हमको ज्यादा लग रहा है कि रो क्या कर रही है, एक्टिव हो, ये अब लगातार जो उन पर आपका मारे जा रहे हैं लोग, कनाडा की बात हो या आपका पाकिस्तान की बात हो, निश्चित रूप से 2-2.5 साल से ऐसा हो रहा है। इसमें क्या होता है अभिषेक जी, मैं कई बार इस चीज को नोट करता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में कि कई बार जैसे बलूचिस्तान की हम बात करें, बलूचिस्तान के जो भी आपके वहां पे एक्टिविस्ट हैं या आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिनको मैं फ्रीडम फाइटर बोलता हूँ, मैं हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को फ्रीडम फाइटर बोलता हूँ, और ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान की ओर से बोल रहा हूँ। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। तो भाई बलूचिस्तान के तो स्पष्ट रूप से फ्रीडम फाइटर है, वो तो आप किसी पर आप बोल नहीं सकते, या तो आपने कब्जा किया था 48 में। तो अगर बलूचिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी समस्या बीएलए के सामने वो ये है कि उनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिले। बीएलए को जो इंटरनेशनल टेररिस्ट का जो तमका दिया हुआ है अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने, वो उनके ऊपर से हटे। इसके लिए वो भारत को एक मुहित कंट्री मानते हैं कि अगर भारत हमारा समर्थन करता है तो हमारे, और देखिए एक बात जानिएगा अभिषेक जी, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होते हैं ना वो गिव एंड टेक के होते हैं कि तुम मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हें कुछ दूं। हो सकता है कि बीएलए या टीटीपी इसके जो एक्टिविस्ट है वो भारत को खुश करने के लिए कि जनाब आप हमारा साथ दे दीजिए, आपके वालों को तुमने ठोक दिया। ये गिव एंड टेक वाली बात बहुत शानदार कह दी आपने बातों की बातों में, लेकिन जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा। तो वो बात आपके देखने को हो सकती है। और 2016 में हमारे पीएम ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लिए उठाई दिया था। तो मुझे लगता है कि वो खुद ही बलूची गए, लो भैया आपके दुश्मनों को हमने ठोक दिया, अब थोड़ा सा आप हमें पॉलिटिकल सपोर्ट दे दीजिए, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे हमारी बात को उठाइए, वी आर द ब्रदर्स। और मुझे तो मानता हूँ बलूचिस्तानियों को साथ तो बहुत ही रिगार्ड बलूचिस्तानी हमारा करते हैं। आपको याद होगा तारिक फतेह, तो मैंने नाम सुना है, सुना होगा अपने नाम, अब तो उनका इंतकाल हो चुका है जी, बड़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। हाँ, बड़ा और बड़े शानदार बलूची थे वो। हाँ, और काफी ज्यादा वो लोग पाकिस्तान के लोग बोलते थे, मैं अक्सर उनको सुनता था तारिक फतेह साहब को। तो वो ये कहते हैं कि बलूची लोग इतना इंडियन आर्मी का रिगार्ड करते हैं कि दोपहर का जब वो भोजन बनाते हैं ना, तो सबसे पहली रोटी बनाने के बाद वो साइड में निकाल के रख देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के लोग, बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लोग भारत के लिए, भारत की आर्मी के लिए। और जब शाम को फिर उसी रोटी को जो सबसे पहले निकाली थी, शाम को उसके टुकड़े कर कर पूरे परिवार में बांट के एज ए प्रसाद खाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनसे पूछा किसी ने, भाई ऐसा क्यों करते हैं? तो उनके जो वो पहली रोटी जो निकालते हैं वो निकालते हैं इंडियन आर्मी के लिए। किस लिए निकालते हैं कि इंडियन आर्मी आएगी, पाकिस्तान से लड़ते लड़ते, सिंध पंजाब से लड़ते लड़ते हमको आजादी दिलाएगी और वो भूखे आएंगे लड़ते हुए, तो हम उनको रोटी क्या करेंगे, पेश करेंगे। शाम तक आते नहीं इंडियन आर्मी, तो वो वेट में थक जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, वो नहीं आए तो हम उनके रूप में उनका प्रसाद हम ग्रहण कर लेते हैं। अगले दिन फिर वो इंतजार करते हैं। तो मीन डैट बलूची हमको बहुत प्यार करते हैं, रोज करते हैं। और ये कब से कर रहे हैं इस काम को? ये देखिए, ये तो मुझे नहीं, उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में, ये तो उन्होंने एक कहानी, एक घटना बताई थी, तो ये तो पता कब से कर रहे हैं, लेकिन काफी लंबे समय से कर रहे होंगे ऐसे प्रैक्टिस। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक
ये प्रैक्टिस चल चुकी है। घरों में दोपहर के भोजन में एक रोटी स्टार्टिंग में बनाते हैं और सबसे पहले वो निकालते हैं। 71 के बाद से उम्मीद जगी होगी सर। हाँ, जब भी हो, जैसे भी होगा 71 के बाद से, तो वो जो एक होप है बलूचियों में, तो मुझे लगता है कि उस होप पर कुछ काम किया जाए, काम किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता कि आर्मी की तो बात हम नहीं कहते, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट मैं तो कहूंगा पीएम मोदी का पहली बार हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप पे फर्स्ट टाइम पीएम मोदी ने बोला, तो कहीं ना कहीं वो बलूचियों को ताकत दिया होगा, बलूचियों में इसमें इस बात को लेकर ताकत बढ़ी होगी। ये भी सर पूर्व डीजीपी जो हैं हमारे शेष पॉल वैद ने कहा है कि जो ये अज्ञात हमलावर हैं भारत इनका कर्जदार रहेगा। ये तो निश्चित रूप से भाई, कोई भी आप अच्छा विषय क्या बताइए, कोई हमारे शत्रुओं को जिन्होंने हमारे सैकड़ों लोगों को मारा, हाफिज सईद कौन है? 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड है, जिसने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, निर्दोष लोगों को जहां जहां जो थे उनको मारा। तो क्या हम खुश नहीं होंगे उनको ऐसे लोग मार जाएंगे? बिल्कुल। तो आतंकी के मरने, हम तो रावण के मरने में पुतला जलाते हैं, दशहरा बनाते हैं, हम काहे खुश नहीं होंगे? हम तो खुश होंगे। हम तो कहते हैं सारे आतंकवादी एक साथ आग लगा दे जाके, कोई भी, हमें क्या मतलब इस बात से? हमें तो प्रसन्नता होगी, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप भी यही मानते हैं? आखिरी में बस एक कमेंट कर दीजिए कि हाफिज सईद नहीं मरा है अभी, अगर मरता तो हालात दूसरे होते। हाँ, मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा सुबह डाउट है। हाँ, जैसे अब्बू कलात का फाइनल हुआ, हाफिज सईद का भी फाइनल हो जाता। ठीक है, मतलब हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने बड़ी बिजी शेड्यूल में वक्त दिया। तो अब्बू कलात जो भतीजा है हाफिज सईद का, वो मारा गया है, पुष्टि इसकी लगभग हो चुकी है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, लेकिन हाफिज सईद क्या वाकई में मारा गया है? क्योंकि माहौल पाकिस्तान का जो है वो ये नहीं बता रहा कि हाफिज सईद जैसा बड़ा आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादी मारा गया, क्योंकि हालात पाकिस्तान के बदल जाते। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस हमले में हाफिज सईद बच गया। बाकी और जैसे जैसे कुछ भी डेवलपमेंट इस खबर में होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।